जिंदगी कभी भी ले सकती है करबट, तो गुमा न कर। ऊंचाइयां छू हजार मगर, ऊंचाइयां छू हजार मगर, उसके लिए कोई गुनाह ना कर। कहने का मतलब यही है कि डाउन द अर्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जितना भी बढ़ सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि रास्ता आपका सही हो। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूँ लेकर नवंबर का जो राशिफल है वो धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगा, ये महीना क्या लेकर आया है। बहुत ही स्पेशल महीना है, इसमें कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। राहु केतु बदल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और भी कई बड़े बदलाव यहाँ हो रहे हैं। सूर्य नीच से फिर आगे बढ़ने वाले हैं, तुला से वृश्चिक में जाएंगे। तो ये सारे बदलाव आपके जीवन में क्या लेकर आए, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो या फिर आपका कर्म लाइफ हो, मतलब जॉब है, बिजनेस है, पैसा है, काम धंधा, या फिर प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, बच्चे हैं, वो उस लाइफ की बात हो, या फिर आपके स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, स्वास्थ्य की बात क्यों ना हो, सारे ही एरिया को हम टच करेंगे, गहराई में जाएंगे, जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ज्योतिष उपाय क्या हैं, और किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी तारीखों को ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर कोई बदलाव आ रहा है तो कब आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं, उस पर भी बात करेंगे, एग्जैक्ट डेट को देखेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है। तो चंद्रमा यहाँ पर मैंने सिर्फ दिखाए हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो धनु है, तो आपका चंद्रमा धनु में होगा। वैसे धनु लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं। तो चंद्रमा दिखाए हैं सिर्फ, क्योंकि चंद्रमा तो बड़ी तेजी से मूव करते हैं, चलते हैं। बाकी तृतीय भाव में शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और शनि मार्गी हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राहु आ गए हैं आपके चौथे भाव में, ये विशेष परिवर्तन है। पंचम भाव में गुरु हैं जो वक्री हैं। छठा, सातवां, आठवां खाली, नवम्बी खाली। दसम भाव में केतु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं कन्या राशि में। ये जो एकादश भाव है इसमें मंगल और सूर्य हैं। सूर्य भले ही नीच के हो, पर एकादश भाव में है, और एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर शुभ माना गया है। पर ये दोनों ग्रह यहाँ पर आधे महीने तक हैं। आप ये कह सकते हैं कि 15 या 16 तारीख के बाद ये दोनों ग्रह फिर यहाँ 12वें भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो 3 ग्रह हो जाएंगे यहाँ पे 15 तारीख के बाद, मोटा मोटा हम ऐसे ले सकते हैं। और बुध जो है लगभग पूरे महीने वृश्चिक में रहेंगे। इस तरह से एग्जैक्ट अगर हम देखें कि भाई एग्जैक्ट कैसे रहेंगे, तो बुध यहाँ पर आपके 5 नवंबर से के बाद से आपके वृश्चिक में आ जाएंगे, और 26 नवंबर तक रहेंगे। मतलब महीने के एंड में ये बुध आपके यहाँ आ जाएंगे, पर लगभग 26 तक यहीं है। तो मैंने इनको यहीं दिखा दिया। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए, शनि का वक्री से मार्गी होना। शनि बहुत समय से आपके मार्गी चल रहे थे, वक्री चल रहे थे। कब से? जून से और नवंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत महीने हो गए, और शनि वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि जब चलते हैं तो चीज़ें रुक जाती हैं, डिले हो जाती हैं, देरी से होती हैं। एफर्ट, हार्डवर्क जो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो वो मार्गी हो रहे हैं, तो आपके कार्य में कुछ ना कुछ स्मूथनेस आएगी। कोई काम जो आप करना चाह रहे थे, बीच बीच में अड़ंगा लग रहा था, नहीं हो पा रहा था, वो पॉसिबल हो जाएगा। और धन के मामले में अगर कोई रुकावटें आ रही थी, कुछ यात्राएं कहीं आप करना चाहते थे, जाना चाहते थे कहीं आसपास, वो कुछ कम्युनिकेट आप किसी को करना चाहते थे, कहना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, उसके मामले में अब आपको स्पीड मिलेगी। वो चीज़ आपके लिए अच्छी होने वाली है। धन के मामले में भी ये अच्छा है। ये तो हुआ शनि का मार्गी होना। इसके बाद जो विशेष परिवर्तन है कि भाई महीने को 2 भागों में अगर हम बांट दें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि पहला महीना मतलब 16 तारीख तक का जो है, वहाँ पे धन का लाभ ज़्यादा दिखा रहा है, वहाँ कोई इच्छा पूर्ति होने को भी दिखा रहा है, वहाँ आपको रियल एस्टेट से, ज़मीन से, गवर्नमेंट आदि से भी लाभ हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। बस उसके लिए आपको अपने बॉस के साथ, गुरुओं के साथ, अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा ना रेस्पेक्ट रखनी होगी, उनकी बात को नहीं काटना होगा, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। सूर्य नमस्कार करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर महीने का जो दूसरा हाफ है उसमें यात्राएं दिखा रहा है, खर्चा दिखा रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। रिश्तों के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, थोड़ी अनबन भी रह सकती है। दूसरा जो हाफ है वो
वो इसमें भी हम एग्जैक्ट अगर तारीखें देखें कि महीने के पहले हाफ में सबसे इस तरह की तारीखें जब प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकता है, लाभ हो सकता है, तो वो कौन सी तारीखें हैं? तो देखिए 1 और 10 तारीख है आपकी, बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके साथ साथ 8 और 18 तारीख काफ़ी शुभ है। 3, 12 तारीख बहुत अच्छी है आपके लिए, और 4 और 13 जो तारीखें हैं, 5 और 14 तारीख है, ये 15 तारीख 16 तारीख से पहले वाली जो तारीखें हैं काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी अच्छी आपके लिए हैं। अब एक एक चीज़ की बात करें तो करियर में चेंज आ सकता है, करियर में बदलाव आ सकता है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, और ये सब होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपकी 6 और 15 तारीख के आसपास, और इसके साथ साथ 7 और 17 तारीख को बनती है। पर 24, 16 और 26 तारीख को भी कोई परिवर्तन आपके जॉब में, करियर में आ सकता है। इस दिन आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। कुछ हीटिंग, मतलब कुछ गर्मा गर्मी भी हो सकती है बॉस की जगह, बॉस से या ऊपर वालों से, ऊपर की आपकी जो अथॉरिटी है उनके साथ, सीनियर्स के साथ। कारण क्या है? छठे भाव का स्वामी दशम में आ रहा है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है आपका, और छुपे हुए शत्रु, पॉलिटिक्स वगैरह को भी दिखाता है। दशम भाव में आ रहा है, और ये शुक्र है तो कोई फीमेल हो सकती है, फीमेल के कारण आपको कोई दिक्कत आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस महीने अपने प्यार के मामले में भी, रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो प्रेम के कारक हैं वो केतु के साथ हैं, और सप्तम भाव का स्वामी जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश बनता है, रिश्तों का मालिक बनता है, वो 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव का मतलब फॉरेन यात्रा है, खर्चा है। खर्चा मतलब पैसों का नहीं, इमोशन का, एनर्जी का। स्पाउस के ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इमोशन का खर्चा होगा, मतलब कुछ ना कुछ गहमा गहमी हो सकती है, या फिर बहुत ट्रैवल के ऊपर खर्चा हो सकता है, उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। पर वृश्चिक राशि आ रही है वहाँ पे, और मित्र की राशि में नहीं है, मतलब ट्रैवल भी जो होगी उसमें कुछ ना कुछ तो अप डाउन, थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। कुछ चीज़ें खो भी सकती हैं, वृश्चिक राशि खोने की भी है, कोई चीज़ का खो जाना, अंडर द ग्राउंड चला जाना। स्पाउस अंडर द ग्राउंड जा रहा है, मतलब कि कोई स्पाउस आपसे कोई बात छुपा भी सकता है। स्पाउस मतलब आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, दोनों के लिए है, छुपा भी सकता है, उसकी लाइफ में कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, इस तरह को दिखा रहा है। या फिर सिंपली वो फॉरेन लैंड जा सकता है या दूर जा सकता है आपसे, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। आपकी कुंडली क्या कहती है, गोचर तो वही देगा जो इसका प्रॉमिस ऑलरेडी आपकी जन्मपत्री में है। ये तो सिर्फ बता रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। अब ये भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, 12वां भाव, तो हो सकता है आपका जो स्पाउस है आपसे छुपके कहीं इन्वेस्टमेंट करे, और हो सकता है उसकी जो इंटेंशन है बहुत अच्छी भी हो, पर हाँ उसमें कुछ हाइड एस्पेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। करियर के लिए महीना बेस्ट नहीं है, आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि केतु यहाँ पे आ रहे हैं। कई बार स्वेच्छे से भी जो जॉब परिवर्तन होते हैं, मतलब व्यक्ति का ही मन करता है यार ये काम नहीं करना, दूसरा करना है, चेंज करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं लाइफ में, चलिए ये जॉब छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं, यहाँ पे बॉस ठीक नहीं है, अपने हिसाब से काम करना है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, बिजनेस छोड़ के जॉब करना है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरह का मन आपका 6, 15, 16, 24 तारीख को कर सकता है। इसकी बहुत सारी संभावना यहाँ पे बन रही हैं। कुछ लाभ आपको हो सकता है आपके हार्ड वर्क के थ्रू, या आपकी जो स्टेटस है, पिता का जो स्टेटस है उसके थ्रू आपको कोई लाभ भी हो सकता है। और ये जो तिथि आती है, तारीखें आती हैं 7, 17 और 25 आती हैं। कारण क्या है कि जो लाभ भाव है वो एकादश है, एकादश भाव लाभ भाव है, उसका स्वामी शुक्र है, वो छठे, वो दशम में आ रहा, अपने से 12 में जा रहा है, पर फिर भी दशम भाव आपके प्रताप का है, आपके फेम का है, नाम का है, और उसमें लाभ भाव मतलब लाभ का, फेम का, नाम का, कहीं ना कहीं लाभ पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर आपका बड़ा भाई, आपके सीनियर्स का कुछ ना कुछ मतभेद या रोल रहने वाला है आपके करियर में, इन तारीखों में उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। राशियों की बात, राशियों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जल राशि, इमोशन की तरफ आप मुड़ोगे, अब घर में शांति की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप चाहोगे कि मेरी लाइफ में ना पीसफुलनेस हो, पैसा कम भी हो तो चलेगा पर शांति होनी चाहिए का जीवन में, और आसपास अच्छे लोग हों मेरे, इस तरह की चीज़ें आपको, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ भी आप थोड़े जाओगे, यात्राओं की तरफ भी आपका मन करेगा, कुछ एकांत में भी आप रहा जाए, इस तरह की फीलिंग आपके मन में आएगी। और ये खासकर कि 2, 11, 21, 19, 19 तारीख को इस तरह की बातें आपके मन में आ सकती हैं, जो किसी हद तक ठीक हैं। मतलब ध्यान तो बहुत अच्छी बात है,
पर ये भी ध्यान रखना है कि वो ध्यान का मतलब चीज़ों से भागना नहीं होता, बल्कि ध्यान का मतलब होता है उस समय शक्ति को एकत्र करना। जैसे कि कुछ लोग काम इसलिए करते हैं कि रात को आराम से सो सकें, कुछ लोग सोते इसलिए हैं कि फिर मन लगा के काम कर सकें, कुछ लोग जीते इसलिए हैं कि खाना खा सकें अच्छा, और कुछ लोग खाना इसलिए खाते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ किया जा सके, स्वास्थ्य का खाना खाते। चीज़ें एक ही हो रही हैं पर इंटेंशन दूसरी है, तो वो आप समझिएगा। 12वां भाव में राहु आ रहे हैं, मतलब 12वीं राशि में चौथे भाव में आ रहे हैं, तो माता की लाइफ में उतार चढ़ाव, माता से दूरी भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपका काफ़ी लगाव उनकी तरफ रहेगा, पर उसके बावजूद आप बहुत कुछ चाहोगे घर में शांति रहे, पर फिर भी शांति इतनी आसानी से होगी नहीं। हालांकि चाहत ये रहेगी, चाहत ये रहेगी। और केतु कह रहे हैं कि जॉब में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या फिर जॉब, अगर आपका जॉब नहीं लगा, बेरोजगार हैं, तो ये केतु आपका जॉब लगवा सकते हैं। पर अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव, जैसे कि दूध होता है, उसमें दही, दूध से दही बन जाती है, दूसरा ही कुछ बन जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ आपको करियर में कुछ बहुत बढ़िया करना है तो आपको बहुत बदलाव लाना होगा अपने आप में। वैसे भी हम बहुत बड़ा बनना तो चाहते हैं, पर बहुत कुछ बड़ा बनने के लिए करना नहीं चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि हमें बहुत फेम मिले, हमें सब लोग जाने, पर क्यों मिले, क्यों जाने, ऐसी क्या काबिलियत है हमारे अंदर, उसके बारे में विचार नहीं करते। और करते भी हैं तो फिर उस पर काम नहीं करते। और केतु कह रहा है कि भाई करो, काम तो करना पड़ेगा, कुछ बदलाव तो लाना पड़ेगा, तब ही कुछ जो है ग्राफ आपका करियर में ऊपर जाएगा। धन की अगर बात करें तो धन के लिए प्रयास होगा, हार्ड वर्क, मेहनत से, एफर्ट से आपको धन आ सकता है। 16 तारीख तक धन पैसे की ज़्यादा चांसेस हैं, बाद में खर्चे का चांस ज़्यादा है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रेम के मामले में अगर हम बात करते हैं तो प्रेम के मामले में ठीक है, शादी विवाह में थोड़ा मतभेद या दूरी हो सकता है। प्रेम के मामले में ठीक इसलिए है कि पंचम भाव में स्वयं गुरु बैठे हैं, भले ही वक्री ही सही, और यहाँ से उनकी दृष्टि नवम भाव पर है, एकादश भाव पर है और स्वयं के भाव पर है, जो प्रेम के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है ये समय। स्टॉक मार्केट आदि में भी आपको लाभ रह सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि शुक्र जो उसके कारक है ना स्टॉक मार्केट के, वो बहुत बेस्ट नहीं बैठे। गुरु का आशीर्वाद है, मतलब लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ के, प्रयास करके, ज्ञान से, तो आपको लाभ हो सकता है। तुक्केबाजी में करने की सोच रहे हैं तो ये महीना उसके लिए अच्छा नहीं है। पर अगर आप पहले से जानते हैं, उस चीज़ को आपने अच्छी तरह से एनालाइज किया है, तो 3, 12, 22, 30, 21 तारीखें अच्छी हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लंबे समय में लाभ रहेगा। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा सा कहेंगे कि ख्याल रखना होगा। हालांकि राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी पंचम में है, अच्छा माना जाता है, पर जो जब तक वक्री है तो थोड़ा सा तो स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना होगा। कुछ पुराने दोस्तों से, कुछ पुराने प्रेमी प्रेमिका से भी मुलाकात हो सकती है, कुछ पुराने फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि वक्री राशि का स्वामी या वक्री लग्न का स्वामी पुरानी चीज़ों को आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करता है। और या फिर ये कहिए कि वास्तव में पुरानी चीज़ों से लाभ होने की संभावना आपके जीवन में रहेगी जब तक कि गुरु वक्री चल रहे हैं। इस साल के एंड तक ही गुरु वक्री हैं आपके। इसके बाद अगर हम संतान के मामले में कहें तो हाँ, संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया। शादी की बात करें तो शादी के लिए महीना बहुत बेस्ट नहीं चल रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका थोड़ा एफर्ट से, थोड़े हार्ड वर्क से ही सही 16 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। उसके बाद भाग्यवश आपकी फॉरेन विदेश जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर माता के भी, अगर आप बाहर हैं, माता के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं या माता से मिलने कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। यहाँ पर स्पाउस की जीवन में भी यात्रा या ट्रैवल आ सकती है, खास करके 16 तारीख के बाद। अब ये मंगल भी जो है ना, ये भी यहाँ पहुँचेंगे। अब ये 3 ग्रह जो हैं 12वें भाव में अगर आपके बैठते हैं तो एक तो ये कहते हैं कि आपके बिजनेस संबंधित ट्रैवल हो सकता है, काम संबंधित यात्रा हो सकती है फॉरेन की, विदेश की। पर ये भी दिखाती है कि कोई बदलाव आ सकता है, कोई खर्चा आ सकता है, कोई उतार चढ़ाव आ सकता है बिजनेस में, करियर में 16 तारीख के बाद।
भाग्य में भी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई उतार चढ़ाव आए, आपको फॉरेन विदेश जाना पड़े, काफ़ी खर्चा उसके ऊपर हो जाए। मैरिज लाइफ के लिए भी यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है, पर फिर भी उसकी जो दृष्टियाँ हैं ना 1 2 3 4 शनि पे पड़ रही है, मतलब आपके छोटे भाइयों के साथ कुछ मतभेद करा सकता है। छठे भाव पर उसकी दृष्टि सही है, मतलब रोग ऋण शत्रु का नाश होगा, पर फिर भी इसमें ये कहते हैं कि मंगल की दृष्टि अगर छठे भाव पर है तो बहुत बड़ा ऋण ना लें तो ठीक है। और यहाँ पर शत्रु दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो मैरिज लाइफ के लिए मंगल 16-17 तारीख के बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं, मतलब आपस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें, रिश्तों का ख्याल रखें, छोटी मोटी बातों पे टेंशन ना लें ना दें। बोलते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। और किसी से हर्ट होने से या किसी को हर्ट करने से पहले ये जरूर सोच लें कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। ऐसा तो नहीं वो सब आप अपने को केंद्र में रख के सब कुछ देख रहे हैं, दूसरे को भी तो केंद्र में रख के ज़िंदगी को देखिए, तब आप उनकी स्थिति को समझ पाएंगे और उनके हिसाब से सही निर्णय ले भी पाएंगे। इसके बाद मैं बढ़ूंगा त्योहारों की तरफ, पर आपसे आग्रह करूंगा अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा, अगर आपके पास समय है तो। त्योहारों से पहले थोड़ी सी मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि भाई किस चीज़ के लिए महीना शुभ, कौन सी तारीखें शुभ हो सकते हैं। जैसे विवाह के लिए 23, 27, 28 और 29 तारीख शुभ है, और मुंडन के लिए कोई मुहूर्त नहीं है इस महीने, और गृह प्रवेश के लिए 22, 23, 27, 29 अच्छा है। नामकरण, किसी को अपने बच्चे का नाम रखना होता है तो उसके लिए 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 जो तारीखें हैं वो नवंबर की काफ़ी अच्छी हैं। और पहली बार बच्चे को जब माता खाना खिलाती है दूध के अलावा, तो उसके लिए इसको हम अन्नप्राशन मुहूर्त बोलते हैं। 10, 22, 24, 27 और 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। व्हीकल आदि खरीदना है तो 3, 10, 20, 27 काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है आपका तो 3, 7, 8, 13, 14, 17, 22 काफ़ी अच्छी डेट्स हैं। इसके अलावा ओवरऑल पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, 11, 13, 18, 23, 24, 27, 29, 30 जो तारीखें हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। आपको कहीं एजुकेशन पढ़ने जाना है, विद्या आरंभ करनी है, किसी बुक को आपने निर्णय लिया है कि हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और कोशिश है आपकी इसको महत्वपूर्ण है वो आपके लिए, तो 2, 3, 10, 15, 24, 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। अब पढ़ते हैं त्योहार या कहिए आपके व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्कृति के त्योहार और व्रत उसके इतिहास को दिखाते हैं। इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है, उससे पता लगता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी जड़ें कौन सी हैं, कैसी हैं, और जिस पेड़ की जड़ें ही ना हो वो आगे कहाँ जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है त्योहारों के बारे में जानना समझना। इस महीने तो त्यौहार भरे पड़े हैं और इतनी सारी त्यौहार हैं कि बधाई देनी पड़ेगी, पर सबसे महत्वपूर्ण उनमें से मेरे ख्याल से दिवाली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, तो इन सब त्योहारों की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। 1 नवंबर को करवा चौथ है बुधवार की, 10 तारीख का धनतेरस है शुक्रवार का, 12 तारीख की बड़ी दिवाली है, तो ऑफकोर्स 11 को छोटी दिवाली होगी शनिवार की, और जो बड़ी दिवाली है वो आपकी संडे की पड़ रही है। बहुत बड़ी बात है, संडे को दिवाली का होना अच्छा है। भगवान राम सूर्य से संबंधित हैं, सूर्य वंश में पैदा हुए, ऐसे में उनका दिवाली का संडे को होना बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं कहता है कि चीज़ें हमारे आर्यव्रत के लिए, भारत के लिए ऊपर की ओर जाने वाली हैं। और गोवर्धन 13 तारीख को है, सोमवार को है। भाई दूज का मंगल को होना बहुत शुभ है, और छठ पूजा जो है वो शनिवार को होगी 18 तारीख को, भाई दूज 14 तारीख को होगी आपकी। अब एकादशी, इस बार एकादशी, दोनों एकादशी गुरुवार को पड़ रही हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसमें रामा एकादशी 9 तारीख को और देव उत्थान एकादशी 23 तारीख को आपकी पड़ेगी, 23 नवंबर को पड़ेगी। शिवरात्रि जो है वो आपकी 11 तारीख को है, शनिवार को है, पर दोनों की दोनों प्रदोष व्रत जो है, प्रदोष व्रत वो शुक्रवार को पड़ रहे हैं, 10 और 24 तारीख को। अमावस्या की बात करें तो कार्तिक अमावस्या 13 तारीख को सोमवार को है, और पूर्णिमा भी कार्तिक जो पूर्णिमा है वो भी 27 तारीख को सोमवार को है। सोमवार के दिन अमावस्या पूर्णिमा खास होती हैं क्योंकि ये दिन ही चंद्रमा का होता है, तो विशेष इस महीने के त्यौहार हैं। इस दिन फास्टिंग का भी इसलिए इनका कोई विशेष महत्व अवश्य रहेगा। 1 नवंबर की हमारी संकष्टी है,
बुधवार की महत्वपूर्ण है, बुधवार के दिन जब संकष्टी पड़ती है, और 30 नवंबर की जो संकष्टी है वो गुरुवार को पड़ रही है, तो ये भी काफ़ी शुभ रहेगी। जो गणेश जी के भक्त हैं या फिर किसी संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, कुंडली में कोई दुर्योग है, उस समय आपको संकष्टी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन दिन के फास्ट करना, इन दिनों अपनी श्रद्धा अनुसार करुणावश कुछ दान करना, लोगों की हेल्प करना बहुत बड़ी रेमेडी है। और मैं तो कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 2-3 दिन महीने में अगर आप इन दिनों फास्ट करते हैं, दान करते हैं, अपने पितरों को ध्यान में रख के भी कुछ दान करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है जो कभी आ सकती हैं उनकी रेमेडी पहले ही हो जाएगी। ये थोड़ा सा बेटर है। जब हम कहते हैं ना कि भाई जब प्रॉब्लम आए तब हम रेमेडी करना शुरू करें, तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फिर लेट हो जाता है, इतना समय भी लगता है। सो पहले से ही अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपको ये करना निस्वार्थ भाव से है, किसी लक्ष्य प्राप्ति के हिसाब से नहीं करना है, कुछ रिजल्ट पाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि आप मांगोगे तो कुछ ना कुछ कम ही मांगोगे, गलत ही मांगोगे। ईश्वर को सब पता है कि आपको बेस्ट क्या देना है। खैर, इसी विचार के साथ मैं अब आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया जो आपको इंस्पायर भी करे और जो प्रैक्टिकल भी हो और जो आपके अंदर प्रोग्रेस भी लाए, वो पढ़ें, देखें, सुने और करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को नमस्कार। आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।